इंडियन आर्मी का स्पोक्स पर्सन आप बैठे हुए और सऊदी अरब के दो टकों पर रहने वाले किसी पाकिस्तान आर्मी का स्पोक्स पर्सन बनूंगा क्या? तो पाकिस्तान के गद्दारों को, पाकिस्तानी आतंकवादियों को ठोको, इस दिवाली पे पाकिस्तान को ठोको 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 ठोको। व्यूअर्स, तो स्वागत है आपके अपने चैनल डेमोक्रेटिक व्यू में। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। लेकिन पाकिस्तान की आदत हो गई है कि वो हमारे त्योहार में खलल डालने की, हमारे हर खुशी के मौके पर ये पाकिस्तानी कुछ ना कुछ साजिश रचता है। आज भी पाकिस्तान ने ऐसा ही किया। अपने नापाक इरादे देखिए, कश्मीर घाटी को दहलाने की कोशिश की, लेकिन हमारे जाबाजों ने ऐसा जवाब दिया दोस्तों कि पाकिस्तानी सेना बंकर छोड़कर भागने लगी। अरे ओ कमर चीमा, डिबेट पे आओ कमर चीमा। और एमएस बिट्टा को बताओ आज, ये नरेंद्र एमएस बिट्टा को बताओ आज। अरे ओ कमर, मैं बात खत्म कर लूं? तुम्हें कमर में दर्द है क्या कि बिना बात खत्म शुरू किए तुम सवाल ही नहीं पूछा, तुमने जवाब दे दी? हाँ, ये कराची की कोई गंदी गली का सवाल। आप तो इंडियन आर्मी की स्पोक्स पर्सन है ना? हाँ, तो ठीक है। रिपब्लिक टीवी इंडियन आर्मी का स्पोक्स पर्सन है। हाँ हूँ, और चलो चीमा साहब, अरे चीमा साहब सुनिए, अगर आप ये कहते हैं तो सऊदी अरब के दो टकों पर रहने वाले किसी पाकिस्तान आर्मी का स्पोक्स पर्सन बनूंगा क्या? बेकार की बात करते हो। चैनल है मोदी सरकार जो आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठाता है, वो उन जवानों के लिए लड़ता है जो अपनी मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हैं, ये उसके लिए खड़ा होता है। याद रखिए, आपको दिवाली का दिन ही नजर आता है, आपको नया साल ही नजर आता है क्या कि इसी दिन आपने गोलाबारी करनी है? हमारी गोलाबारी देखी, हमारे जवानों की गोलाबारी देखी। हम कल नहीं, हमने आज दिवाली मनाई है। आपको ठोका है, वहां पे ठोका है, आपके जवानों को ठोका है, आपके उन गद्दारों को ठोका है। आज इंडियन आर्मी में एक बार पैर करके दिखाओ। दूसरा जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की फौज तैयार खड़ी है। भारत को कोई पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा। तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। ये 2020 का भारत है सीमा, 2020 का भारत यहाँ ठोकना चाहते हैं। पहले ठीक तरीके से डिबेट करो। एक मिनट बिट्टा जी, इसको मैं इस पे थोड़ी फायरिंग करता हूँ। कल की दिवाली मैं इस पे थोड़ी फायरिंग करता हूँ। मैं अभी कमर चीमा पे फायरिंग करूंगा। मेरी बात सुनो कमर चीमा, मेरी बात सुनो कमर चीमा, मेरी बात सुनो। सुनिए मेरी बात दोस्तों, मुझे कहा गया मैं भारतीय फौज का प्रवक्ता हूं, तो इससे अच्छी बात तो मैंने आज तक नहीं सुनी। दूसरी बात दोस्तों, अब मैं कहता हूं ठोको ठोको पाकिस्तानी कायरों को ठोको, पाकिस्तान के गद्दारों को, पाकिस्तानी आतंकवादियों को ठोको, इस दिवाली पे पाकिस्तान को ठोको 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 दोस्तों, ठोको ठोको। नरेंद्र मोदी, ठीक से नाम लो। गौरव, पाकिस्तान का चरित्र आपके इस डिबेट में सामने आ रहा है। कमर चीमा हंस रहे थे जब ये खबर आई कि 10 सैनिक इनके मार गिराए हैं हमारे वीर सैनिकों ने। अगर वो आतंकवादी थे या सैनिक थे, लेकिन वो मरे और ये हंस रहे हैं, ये इनका चरित्र है। और अर्नब, एक बात आप जान लीजिए, आपने कहा ये भाग रहे हैं। जब हमारा सैनिक शेर की तरह दहाड़ता है या नरेंद्र मोदी जी दहाड़ते हैं, तो आप भी जानते हैं ये जो गीदड़ है ये सब के सब भागते हैं। इससे बात करना, कमर लचक जाएगी अगर चिल्ला दिए। तमीज से बात कर,
तमीज से बात कर, चपड़ गंजू, भाई, मैं- तुझे ठीक कर दूंगा मैं। ओए, बात चुप, सुनो मेरी तो। चुप, बदतमीज कहीं के सियासतदान उठा के भारत में फेंकेंगे ऐसा। आपको अभी 10 बार ठोका था भाई, तुम्हें कि नहीं अभी ठोका याद था? है ना? चपड़ गंजू अभी कहीं तक के याद है? तुम इस लोग तरह इस लायक सलील नहीं हो, करके तुम्हें भेजा था इज्जत दी उसे। जाए। अभी हमारे तक यहाँ याद के है चपड़ा कि है, सलील उनके करेंगे। शव लेने जो नहीं आते हो। पाकिस्तान की तरफ मैली दो आंखें कौड़ी की रखेगा। तुम्हारी ये हैसियत याद नहीं है। रखना। हमसे आज डिबेट भी, करोगे? कल भी नरेंद्र हमारी मोदी आर्मी का एक इंडियन जवान फौज की तुम लाशों पे सबकी खेलते पतलून हैं। गीली कर दे। बीजेपी याद है इंडियन फौज तुम्हारे की मंत्री लाशों ने पे क्या कहा खेलती था? है। जब तुम विंग लोग सुधा कमांडर करो। अभिनंदन को पकड़ा इंडियन था फौजियों तो की बाजवा लाशों पे सुधा के करो। थर-थर पैर कहते कांप हो रहे थे। जितने वो मरेंगे, बोले उतनी वापस इज्जत कर दो बढ़ेगी। शेर को। नरेंद्र वरना मोदी हाँ, सही कटोरा कहा है तेरा, बता पहले। अगर जमीन आपको जिंदा किसने है पॉलिटिशियन बना दिया? पहले तो चंद रुपए आपको के लिए किसने पॉलिटिशियन बना भारतीय दिया? चैनल पूरी बात का पता है क्या है? इसलिए बच्चा ये मिर्चें पैदा लग रही होता है ना। तो आतंकी ये मिर्चें पहले इसलिए बनता लग रही है। हैं। इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना पाते। ये मैं- मिर्चें इसलिए लग रही हैं अनपढ़ ना। देखिए- गवार चीन से भीख लेते बौखला गया है, डर गया है, गलती पे गलती करता जा रहा है और इसने इसकी हर कोशिश नाकाम हुई है। आज भी पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट करने की कोशिश की। आज भी 7 जगह सीज फायर वायलेशन करने की कोशिश की और उसको जो जवाब दिया जा रहा है ये तो पहला कदम है, ये तो इमीडिएट स्टेप है। इसके बाद में प्रीएम्प्टिव और प्रोएक्टिव एक्शन लिया जाएगा और उसके बाद में पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस किया जाएगा। इसमें पाकिस्तान को बिल्कुल शक नहीं जिसको हर बात पर कमर में दर्द होती है, इनको आप समझाइए कि ये पूरी तरह से पिटने वाली फौज का समर्थन ना करें, क्योंकि कहावत है भारत ने देखिए अण्णा जी, जो वीडियो आप दिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो जो फौजी है वो भाग रहे, सबसे पहली बात तो ये कि ये भी फौज की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। अरे वाह 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 ये हर वाह 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 पाकिस्तानी फौज वाह भाई वाह भाई वाह ये भाई उनका वाह। फर्ज है। हर जानदार, अरे बेटा जी वाह, हर जानदार अरे में, वाह वाह हर वाह। इंसान को भारतीय ये करना फौज, चाहिए कि पाकिस्तानी अगर वहाँ फौज को पे हारने की तो ट्रेनिंग। वो वहाँ पे से हटे। Fantastic, fantastic. Fantastic, fantastic. आर्मी ने सिर्फ आज कहा जवाब गया। दिया, सर। सुना आप आपने बिट्टा जी? हुआ था। अरे भाई पाकिस्तान की फौज क्या की बात कही ट्रेनिंग क्या आपने? है? चाहे वो हिंदुस्तान की फौज हो, बिट्टा जी क्या चाहे बात कही? पाकिस्तान की फौज बिट्टा जी हो, हंस रहे हैं। दोनों तरफ पाकिस्तान के वो प्रधानमंत्री हैं, 130 करोड़ जनता का वो प्राइम मिनिस्टर जो चाइना के बॉर्डर पे खड़ा हो जाता है। 56 इंच की छाती नहीं, 70 इंच की छाती को लेके चाइना की गोलियों के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है चाइना को पहली गोली मेरा सीना पार करके फिर मेरे जवान पे जाएगी। वो हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है और हमारी फौज के जनरल दूर खड़े होते हैं। अगर आपका इरमान खान बाजवा को लेके घूमता है काफिले में, हमारा हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, हमारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, याद रखिए अगर गोलियां चलाते हैं, ये 2020 का भारत है। भारत जंग नहीं चाहता पर भारत एक गोली चलेगी। आज का भारत 100 गोली का जवाब देता हिंदुस्तान है। कहाँ बैठे हो आप? अरे आपके इमरान खान वहाँ लोग त्राह त्राह कर रहे, रोटी के लिए त्राह त्राह कर रहे, आग लगी हुई है और आप लोग गोलियां चलाते हैं, उसका जवाब हम देते हैं। हमारे कितने सिविलियन हर बार अटैक करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉज और जिनीवा कन्वेंशन के अगेंस्ट है। भारत की फौज कभी सिविलियन पे अटैक नहीं करती। और एक और बात बता दूं, इनके फौजी जब पकड़े गए थे 1971 में, तो इनके बंकर में औरतें थी इनके साथ में, औरतों के साथ शर्म करो पाकिस्तानी, शर्म करो। और तब पकड़े गए। कितनी बुजदिल है। अगर बुजदिल क्यों कहूंगी? अगर इनकी आर्मी बुजदिल नहीं होती तो आतंकियों को घुसपैठी करके वॉर क्यों करते हैं? जंग का ऐलान कीजिए ना, सामने से जंग का ऐलान कीजिए, इंडिया के साथ वॉर कीजिए, आके आतंकियों को घुसपैठी क्यों करते हैं? आतंकियों को घुसपैठी करने के लिए, कवर फायर देने के लिए आप लोग सीज फायर वायलेशन का आपने सही किया, जीत गए आप लोग। कश्मीरियों को मार मार के जीत गए आप लोग। अरे आप अपने सोल्जर्स का बता रहे हैं जो हमारे यहाँ कैजुअलिटीज है, उसका हिसाब कौन देगा? पिटे 99 में पिटे ये बिट्टा जी। ये फैजल मेरी बात सुनिए, 71 में आप पिटे, 65 में आप पिटे। अरे अपने टैंक छोड़ गए, अपने जवान छोड़ गए, हमने आपके जवान
छोड़ दिए और हमारे जवान आपने रख लिए, ठोक ठोक के मारा खेम कर्म के बॉर्डर में। याद करो वो अब्दुल हमीद को याद करो, जिसने शरीर पे बम बांध के आपको 7 टैंक तबाह कर दिए। जो हिंदुस्तान की फौज है और वो हिंदुस्तान की फौज की, आप पाकिस्तान की फौज की बात करते हैं। एक गुरतेज सिंह जिसने 40 सैनिकों को मौत के घाट लेके हथियार हमसे। राष्ट्रपति आता है रेड कारपेट देने और जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनके कपड़े उतरवाए जाते हैं कि कहीं फिदाई बॉम्ब तो नहीं है, बातें करते हैं, कहीं ये बॉम्ब लेके आया हो AK-56, क्योंकि इनका प्रधानमंत्री भी आतंकवादी से कम नहीं है। ये केवल और केवल आतंकवाद देते हैं। हमने माइक्रोसॉफ्ट में, हमने बड़ी बड़ी कंपनियों में कंप्यूटर साइंटिस्ट दिए, डॉक्टर इंजीनियर दिए। इन्होंने केवल चपड़गंजू कीमा तुझे मैं बताता हूँ, तुम्हारी सारी जो डरपोक आर्मी है उसकी इतनी औकात नहीं है कि हमारे एक सैनिक की गलतियों का पिटारा है वो भर गया है। अभी जरूरत है एक बड़े प्रीएम्प्टिव और प्रोएक्टिव स्ट्राइक की। मैं तो कह रहा हूं ये जो आज जवाब दिया है, जो आज मुंह तोड़ के जवाब दिया है, ये तो इमीडिएट आंसर है, लेकिन आने वाले समय में इनको प्रीएम्प्टिव और प्रोएक्टिव और बहुत ही एक हार्ड जवाब मिलने की जरूरत है। और उसके बाद लॉन्ग टर्म के अंदर में POK और गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस लेना एक जवाब। पाकिस्तान में बीज घुस के ठोक के आया, बालाकोट में घुस करके ठोक के आया, वो तो रोज और 15 मिनट के अंदर आपके लाशों के ढेर हिंदुस्तान की फौज में करके जिंदा शहीद की तरह वापस आ गए। ये आज का हिंदुस्तान है। आपने देखा पूरी ऑपरेशन देखा, ठोक ठोक के मार के आए। ये आज का हिंदुस्तान है, ये फौज है हमारी। गहरी लगी है कि इमरान जो कश्मीर चिल्ला तो पाते हैं लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहां हिंद की सेना फौलादी हौसले के साथ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए डटी है। सुन ले इमरान और सुन ले पूरा पाकिस्तानी, हिंदुस्तान की तरफ उठने वाली हर आंख को हम फोड़ देंगे। अरे पाकिस्तानियों सुधर जाओ, नहीं तो दुनिया के नक्शे से तुम्हारे नामों का निशान मिटा देंगे। ना तुम बच सकते हो और ना तुम्हारे